मनावर के ग्राम गुराडिया में लूट की योजना बनाते इनामी अपराधी गिरफ्तार। टोल की लूटने की बदमाशों की थी योजना। अन्य चोरी की घटनाओं का अंजाम देना भी किया कबूल। सरगुजा जिले के ग्राम सेतरापारा में गौ हत्या मामले में पकड़े गए लोग। गांव में बनाया जा रहा था गाय का मांस। 2 व्यक्तियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज। सबलगढ़ से जाटोली गांव जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी थी टक्कर। पुलिस जांच में जुटी। सरगुजा जिले में पैसा छीनकर भागने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे बाइक सवार। एक चोर कथित पत्रकार तो दूसरा शातिर अपराधी निकला। और मंदसौर के दलोदा थाना क्षेत्र में ट्रक दुर्घटना में हुई युवक की मौत। नाराज लोगों ने सड़क पर किया जाम। समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। मनावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मुखबिर से सूचना पर थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय और चौकी प्रभारी नारायण सिंह कटरा के साथ टीम तैयार कर घेराबंदी कर ग्राम गुराडिया में नहर के पास पहुंचे तो वहां 5 से 6 बदमाश टोल नाका बोरूद को लूटने की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार जब्त किए और पुलिस द्वारा बदमाशों से सख्ती से पूछताछ करने पर अन्य चोरी की घटनाओं को भी कबूल किया है। एक 5,000 रुपये का इनामी है। कमलेश जो है बोरघाटा का रहने वाला है। उसे पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि एक जो चोरी हुई थी शटर चोर के ग्राम सिंगाना में, इसमें कपासा गई थी, तो उन्होंने भी इस घटना को जो है वो स्वीकार किया गया। साथ में इन बदमाशों के पास में हथियार भी मिले हैं, जिसमें कमलेश के पास में एक देसी कट्टा और बाकी के पास में फाली और चाकू बरामद किया गया। जो इनके पास जो वाहन मिले थे उसमें एक वाहन जो है वो भी अपाची जो है वो चोरी गया वाहन इनसे बरामद किया गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में ग्राम सेतरापारा में बीती शाम 4 बजे 2 व्यक्तियों को गौहत्या के अपराध में शामिल पाया गया और जैसे ही इसकी सूचना सीतापुर पुलिस को मिली तो तत्काल मौका वारदात पर पहुंचकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रार्थी रूपेश आर्य गुप्ता को किसी मुखबिर से सूचना मिली कि गांव में गाय का मांस बनाया जा रहा है और जब यह जानकारी संगठन के लोगों को दी गई तो रूपेश गुप्ता और उनके संगठन ने तत्काल थाने में इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और गाय काटते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फिलहाल पुलिस ने दोनों के ऊपर आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहाँ पे गौ हत्या किया गया हुआ था और मांस बना करके रखा जा रहा था। सीतापुर पुलिस द्वारा वहाँ दबिश दिया गया। वहाँ से 2 आरोपी गिरफ्तार अभी हैं और हथियार भी वहाँ से जब्त किया गया। कहाँ का नाम है तोरो, कहाँ का है? सुरजन जजगा के तुम्हाला काजरपुर थाना लानी ना है। काजरपुर थाना लानी ना है। वो बैला मरे रही सोला काटा तेनु कर मरे रही की मारे रहा मरे रही से मरे रही हो तोला काट के का करता खातिन दो खाते है बैला खाए की चीज है। का नाम है तोर? महेंद्र कौन गाँव के है? जजगा। तो तुमन जब गरुला तुमन मार के मारे रहा तोला का करता तुमन? मारे रहे सोला काटत रहे तो खाया रहते हैं। तो बोला बेच था का तुमन? हाँ तो कैसे ऐसे मतलब काट के खाता? हाँ। तो तुम्हारा डर नहीं लगी इसे सब करे पर? तो मारल का डर है हम कहें। सूचना मिला कि जो है जजगा जो सेतरापारा में जो है 2 व्यक्ति जो है वहाँ बैल को काट कर मांस की कटिंग कर रहे हैं करके घेराबंदी की, तो 2 लोग जो है बैल को काटते हुए पकड़े गए। दोनों को पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थी रूपेश आर्य गुप्ता निवासी जो सीतापुर का है, इसकी रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 96/2022 पशु परिरक्षण अधिनियम वर्ष 2004 की 4, 5 और धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज कर किया गया। सबलगढ़ से जाटोली गांव जा रहे लोकेश कुमार जाटव को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। लोकेश मोटरसाइकिल से गांव जा रहा था। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र के गांव में एक ट्रक दुर्घटना में 20 साल के फतेहगढ़ निवासी आयुष धाकड़ की मौत हो गई। ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद दलौदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने ग्रामीण जनों को समझाकर जाम रास्ते से खुलवाया। अफवाह फैलाने को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। दलौदा में फतेहगढ़ के पास में एक व्यक्ति की ट्रॉले से एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जिसी के तात्पर्य में वहाँ पे परिवारजनों ने, आसपास के गांव वालों ने जाम लगा दिया था, जिसको बातचीत कर उसको सुलझा दिया गया। ट्रैफिक नॉर्मल है, यातायात अपना बराबर चल रहा है। सर, जो ट्रक ड्राइवर है उसका क्या स्टेटस है? ट्रक ड्राइवर भी पुलिस की हिरासत में, ट्रक भी पुलिस की कस्टडी में। सर, बताया जा रहा है कि ट्रक को जलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने रोक लिया था। ये एक अफवाह है जो शुरुआत से व्हाट्सएप पे चली थी, जिसका कई लोगों के द्वारा खंडन भी किया गया और इस प्रकार का कोई ना प्रयास किया गया, ना ही कहीं तोड़फोड़ हुई है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने बैरसिया के सोहाई ग्राम पंचायत के सरपंच पति पर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल के एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि गांव का सरपंच पति मनरेगा के उपयंत्री के ऊपर जबरदस्ती गलत मूल्यांकन करने का दबाव बना रहा है। जब उपयंत्री ने सरपंच पति की बात नहीं सुनी तो वह हाथापाई पर उतर आया, जिसके चलते इंजीनियर एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है और संगठन के पदाधिकारी प्रदेश के 52 जिलों में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। वहीं प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश में कार्य बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ पुलिस और प्रशासन, साथ ही सरकार और होगी। जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते का एक पिल्ला खरीदने के चलते पत्थलगांव निवासी एक युवा व्यवसायी नितेश सिंघल से 44,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। जहां पत्थलगांव निवासी नितेश सिंघल की ऑनलाइन दोस्ती राजस्थान के झोटबाड़ा आर्मी कैंट निवासी जोरा सिंह से हुई थी, जिससे 4500 रुपए में कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला बेचने का सौदा तय हुआ और उसी के बाद पीड़ित से ठगी का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे करके 44,000 रुपए के लगभग ऑनलाइन पैसे ऐंठ लिए, लेकिन कुत्ते की डिलीवरी नहीं दी गई, जिसके बाद पूरा फ्रॉड साबित हुआ और अब पुलिस ने 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वो अपने आप को आर्मी मैन बताया कि भाई देश की मतलब आर्मी है तो ये हमारी रक्षा करी, तो आर्मी के ऊपर से भरोसा हर आदमी करता है। फिर एडवांस रुपये मैंने उनको 1,000 रुपये दिए थे 15 तारीख को, तो जोरा सिंह नाम के व्यक्ति ने बकायदा मुझे इंडियन आर्मी की एयर फ्लाइट से वो पर्ची मेरे को व्हाट्सअप किया, ये बोला कि आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी। इसके साथी था विकास कुमार, वो मुझे फोन किया, आप इतना पैसा डालिए। फिर पैसा डाला, इस तरह से क्रमशः पैसा डलवाते गए और उसके बाद ये मैं मैसेज किया तो मुझे ब्लॉक कर दिए। मैं थाने में इसकी सूचना माननीय डीओपी साहब श्री तिवारी जी को दिया। तिवारी जी ने तत्काल एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज भी करवाई। अब देखना आगे ये है कि पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि आर्मी का एक तरह से अपमान है। ये पत्थलगांव के एक व्यवसायी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने जर्मन शेफर्ड लेने के लिए फेसबुक में एक विज्ञापन देखा था, जिसमें 4500 रुपए का एक जर्मन शेफर्ड का बच्चा उन्हें दिया जाता, परंतु उनसे पैसे डिपॉजिट करा के 44,000 रुपए उन्हें कितने का पिल्ला डिलीवर नहीं किया गया और कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे ये पैसे डिपॉजिट कराए गए थे। इसके बाद प्रार्थी ने आकर थाने में लिखित आवेदन पर इनके एफआईआर 420 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम विवेचना में लिया गया है। अशोकनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का समूह बनवाकर बैंक खातों से राशि निकलवाकर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला राजपुर क्षेत्र के हमीदपुर गांव का है, जहां से दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने बताया कि एचडीएफसी बैंक कर्मचारी उनके पास किस्त लेने आए, तब उन्हें पता चला कि 8 महिलाओं के नाम से लोन निकाला गया है। मामले में एचडीएफसी बैंक मैनेजर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने महिलाओं को गुमराह कर उनके समूह बनवाए और पैसा मिलने का लालच दिया। बैंक खाते में आने वाली राशि निकलवाकर
हजम कर लिया। बैंक में जो मामला हुआ है, रुपया निकलवा है हमसे। किसने निकलवाए रुपए? मुनीस ने। मतलब काय के रुपए निकालवाए थे उसने? वो जाके लगो कहीं यार 6,000 रुपये निकल रहा है तुमरे कहीं। चलो कहीं सो माँ गए मान के बने 2 लाख रुपये निकाले। अच्छा, आपसे क्या बोला था? 6,000 रुपये निकालना है? हाँ। अच्छा, कितने लोगों को, कितनी महिलाओं के निकाले उसने? 8 के। 8 महिलाओं के। आधार कार्ड लिए, पहचान पत्र लिए, हमसे बोल दी कि तो 5-5 हजार रुपये डालेंगे। फ्री में कर रहा है तो भी भरने नहीं पड़ रहा। तो हमने एक बार नहीं दी, दोबारा पहुँचो हमने दे दी। किसने लिया आपसे ये? मुनीस ने। मुनीस का आपके गांव का ही है? हाँ, गांव का ही है। अच्छा, फिर बैंक गए तो फिर बैंक में पैसे निकले आपके? नहीं निकले। बैंक से कितने रुपए मिले थे आपको? ठीक नहीं मिला। सब पैसे वही ले गया? हाँ, अब आपने शिकायत वगैरह की है इसकी? आज आए हम शिकायत कर भी, आज कल भी आए थे। ग्राम राजपुर के पिस्ताबाई और उनके साथ अन्य महिलाएं आई थी, जिनके द्वारा बताया गया है कि गांव के मुनीश कुशवाहा द्वारा एक सहायता समूह बनाया गया था। उससे समूह के माध्यम से HDFC बैंक से कुछ लोन निकालने की बात आई है। अभी बैंक से तस्दीक कर रहे हैं, उनका आवेदन पत्र मैंने ले लिया है। बैंक से लोन की तस्दीक करके जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है, जहां वे कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,000 टेस्ट किए गए हैं। नए 950 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अभी 7,000 के लगभग एक्टिव केस हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करते हुए 98.2% और पॉजिटिविटी रेट 1.3% है। वैक्सीन का प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। और दूसरी तरफ विश्वास सारंग ने कांग्रेस की बैठक पर ही तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब हर बात में बीजेपी की नकल कर रही है, लेकिन केवल घोषणा करने और पेपर पर प्लानिंग करने से कार्यक्रम नहीं होते। लगातार हमारा फर्स्ट डोज लगभग पूरा हो गया, सेकंड डोज लगभग पूरा हो गया है। जो प्रिकॉशन डोज की बात है वो भी लोग लगवा रहे हैं। हेल्थ वर्कर में उसकी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि प्रिकॉशन डोज है। जिसको लगता है कि उसको कोमॉर्बिडिटी है और उसको लगवाना चाहिए, वही लगवा रहा है। तो हमारी तो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। देखिए, IT की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, इसको संचालित तो व्यक्ति ही करता है। यदि संगठन नहीं होगा, आपके साथ जनता नहीं होगी, तो फिर केवल मोबाइल से काम नहीं चलेगा। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। अब कांग्रेस हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है, पर उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल घोषणाएं करने से, कार्यक्रम के बारे में पेपर पर प्लानिंग कर लेने से कार्यक्रम नहीं होते। चिरमिरी संगत भवन पहुंचे जनता कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। अमित जोगी ने पत्रकार वार्ता में भाजपा और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। चिरमिरी क्षेत्र के अस्तित्व और भविष्य पर पलायन को लेकर बोले कि चिरमिरी क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा का असीम भंडारण है और बंद होती खदानों से लेकर यहां से पलायन की समस्या और चिरमिरी क्षेत्र में उद्योग धंधों से लेकर जीविका के संसाधनों पर ध्यान देना होगा। प्लांट नहीं तो कोयला नहीं। हम लोग सरकार से गुहार तो कई समय से लगा रहे हैं, पर अब आंदोलन करना पड़ेगा। हम यहाँ से कोयले की जो जितना कोयला बाहर जा रहा है, चाहे रेल मार्ग से जा रहा हो, चाहे सड़क मार्ग से जा रहा हो, रेल रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं SECL देता, और इस पे हम चाहेंगे कि राज्य सरकार भी, क्योंकि ये क्षेत्रीय लोगों का आंदोलन है, उसका समर्थन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।